यद्यपि धारणा से ही भगवत तत्व का बोध और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, पर हमारी धारणा सुदृढ़ हो, इसके लिए आवश्यकता होता है शारीरिक चेष्टाओं को संयमित करना, पवित्र करना, शास्त्र सम्मत करना, क्योंकि शरीर के द्वारा बहुत अपवित्र कार्य हुए हैं, तो शरीर को भी पवित्र करना है। जो हमारा लक्ष्य है उससे विलग जो भी आचरण किया जाएगा, उससे आपका शरीर, मन और स्वभाव तीनों बिगड़ेंगे। और लक्ष्य में स्थित होकर तो शरीर, मन, स्वभाव तीनों पवित्र होंगे। ये शास्त्र किसी को उपदेश करने के लिए नहीं बने हैं, ये स्वयं को भगवदानंद में डुबोने के लिए सूत्र हैं, स्वयं के लिए हैं। परस्पर बैठ करके ये भगवद वार्ता करना, ये उपदेशक कोई नहीं है। बोधयंता परस्परम भगवद आदेश है। भगवत प्रेम में निमग्न होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपस में बैठ करके भगवत चर्चा की जाए, और चर्चा बहुत शीघ्र प्रभु के चरणों में आत्मनिवेदन करती है। प्रपन्न, शरणागति, समर्पण ये सत्संग से ही होता है। 88,000 ऋषि, शौनक जी उनके मुखिया हैं, श्रुत जी भगवत चर्चा सुनाते रहते हैं। तो उन्होंने, शौनक जी ने अपना अनुभव कहा कि हमारी जटाएं यज्ञ के धुएं से धूमिल हो गई, हमें कभी ऐसा आनंद नहीं मिला जो हे सूत जी आपके श्रीमुख से जो भगवत चर्चा सुनने को मिल रही है। तो ये बोधयंता परस्परम हो रही है। एक भगवत चर्चा कर रहे हैं, सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये भगवत आज्ञा का पालन और भगवत आराधना भी हो रही, और भगवत समर्पण की हमारे अंदर वृत्ति जागृत हो रही। बहुत लाभ है सत्संग से। कभी शास्त्रों का उपदेशक बनने के लिए प्रयोग ना करें। जो ये शास्त्र सूत्र हैं, दूसरों को सुनाकर प्रभाव दिखाने की बात न करें, नहीं तो दंभ आ जाएगा। जहां शुद्ध भगवत भक्ति या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र सूत्र हैं, शास्त्र की युक्तियां हैं, शास्त्र के सिद्धांत हैं, यदि आप उपदेशक बने तो वही दंभ में परिवर्तित हो जाएगा। ये शास्त्र सिद्धांत जीवन में उतारने के लिए है। ये जो चर्चा होती है बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत तत्व का बोध, भगवत रस में डूबने के लिए, भगवत शरणागति के लिए, ये कोई उपदेशक भावना से नहीं। अगर हम किसी से वार्ता करते हैं भगवद वार्ता, तो अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसका कल्याण हो जाए, ये इससे नीचे की बात है। उत्तम बात है कि मेरे प्रभु ही मेरे साथ अपनी चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। इन रूपों में मेरे आराध्य देव ही हैं। अपने में जहां श्रेष्ठ भाव आया, उपदेशक भाव आया, गुरु भाव आया, तहां वो विलग हो जाता है रस से। क्योंकि ये रस अत्यंत दैन्य या अभेद स्थिति, ज्ञान में अभेद स्थिति और भक्ति में दैन्यता। इसलिए महापुरुषों का आदेश है कि कभी भी अपने में श्रेष्ठता, उपदेशक या गुरु भाव न लावे कि मैं गुरु हूं, मैं उपदेशक हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अधिक जानकार हूं। हमें तो अपने आप को सुधारना है। बड़े बड़े जो आचार्य कोटि के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भगवत
सिद्धांतों को स्वयं उतार करके ये दिखा दिया है कि कैसे भगवदानंद में डूबा जाता है, वो ये आदेश करते हैं कि हमें खुद सुध बुध खो बैठना है प्रभु के चिंतन में। इसलिए हम सिद्धांत वर्णन करते हैं, सिद्धांत श्रवण करते हैं और सिद्धांतों का मनन करते हैं। हम किसी की बुराइयों को ना देखें, हम अपनी बुराइयों को निकालें जो हमारे अंदर हैं, भजन बल से, गुरु कृपा बल से। अगर हम दूसरे की बुराइयां देखेंगे और अपने में श्रेष्ठता देखेंगे तो कभी हम परमार्थ में, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोषों को देखने वाला दोषागार बन जाता है। दूसरों के जो दोष देखता रहता है वो सारे दोष उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसलिए अपने में श्रेष्ठ भाव न लावे, अपने में गुरु भाव न लावे, क्योंकि प्रभु ने हमें सेवा दी है स्वांग करने की। वस्तुतः हमारे प्रभु ही हमारे सामने हैं। जब तक ये भाव नहीं रहेगा तब तक वास्तविक गुरु भाव नहीं। कोई शिष्य नहीं है, शिष्य का स्वांग करते हुए जगदीश्वर है। सच्ची बात समझ लेना, शिष्य का स्वांग करते हुए अनंत ज्ञान भंडार स्वयं प्रभु है। अब वो लीला नाट्य में हमें स्वांग दिया है तो ऐसा स्वांग कर रहे हैं नहीं। अंदर से भाव रखे। अगर ये भाव आ गया कि सामने अल्प ज्ञानी शिष्य हैं और हम परम ज्ञानी गुरु हैं, तो अब भी बात बनी नहीं। महापुरुष बहुत शोध के एक बात वर्णन करते हैं जो हमारे भगवदानंद को ढक देती है, वो वृत्ति ही न रह जाए। इसलिए अंदर में एक एक वृत्ति को देख करके वर्णन करते हैं। नित्य निरंतर आराध्य देव का सतत स्मरण, और ये निश्चय रखना कि हमारे आराध्य देव अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। हमारे आराध्य देव दीन बंधु हैं। हमारे आराध्य देव पतित पावन हैं। हमारे आराध्य देव सहज ही क्षमाशील हैं। बड़े बड़े अपराधों को कृपा करके वो क्षमा कर देते हैं। हमसे जो भूलें हो गई हैं, हम प्रभु से निवेदन करें कि हमसे गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगी, वो क्षमा कर देंगे। तभी हमारा हृदय आनंद से प्रकाशित होगा। नहीं, अंतर में बड़ी मलिनता है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जब आप प्रभु से निवेदन करेंगे और आप दूसरों के दोष ना देखेंगे तो हृदय निर्मल हो जाता है। हम सदैव प्रभु की दयालुता पर विश्वास करें और हम उनकी शरण में हैं, ये याद रखें। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि शरणागत के कभी दोष नहीं देखते, कभी अपराध नहीं देखते, बस कृपा ही कृपा करते रहते हैं। इसलिए सहज कृपालु हैं। शील स्वभाव की ओर उनकी देखो, प्रियालाल के शील स्वभाव की ओर देखो। सदैव उनके शरणापन्न रहो। सांसारिक वासना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी आप शास्त्र विरुद्ध आचरण न करो। सांसारिक वासना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण न करो। अंधेरा छा जाता है, सामने दिखाई नहीं देता मार्ग। ये जो सांसारिक वासना से पीड़ित होकर इंद्रियों के द्वारा कुछ चेष्टा करते रहते हैं, ऐसे पर्दा छा जाता है, बस देह भाव में ही विचरते हैं। उनके अंदर अध्यात्म वृत्ति रह ही नहीं जाती। इसलिए डरो, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो।
बहुत सी बाधाएं आपको घेर लेंगी यदि आप ये बात नहीं मानेंगे तो। देखो, अंतःकरण में प्रायः जलते रहते हैं वो जन जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। अब कोई शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं करना चाहता तो जाने क्या कि शास्त्र की आज्ञा कर रहा है। श्रद्धा ही नहीं रह रही शास्त्र के प्रति, उनको लगता है पंडितों की मनगढ़ंती बातें हैं। ऐसा नहीं। आज तक जो भी अंतर में अनुभव हुआ वो शास्त्र में पहले से ही लिखा पाया गया है। अंतर का अनुभव, शास्त्र की वार्ता, ब्रह्म ऋषियों का अनुभव एक मिला है। कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है शास्त्र में जो मनगढ़ंत हो, ऐसा नहीं है। एक एक अक्षर अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जो भी अनुभव है। आप थोड़ा भी शास्त्र विरुद्ध चलेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। जैसा शास्त्र कह रहा है आप वैसे ही चलिए, देखिए परमात्मा तत्व का बोध हो जाएगा। पर वो मलिनता ऐसी बढ़ती जा रही, कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहता। शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए ज्ञान ही नहीं है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और अब प्रायः इसकी चर्चा भी नहीं होती। कुछ भगवत कथा वार्ता करके हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं और हम वो सिद्धांत जिससे कथा वार्ता का रस ले सके उस पर जाते ही नहीं। जैसे भागवत का जो प्राण है रास पंचाध्यायी, उसके लिए जो शरीर चाहिए वो है एकादश स्कंद। प्राण है 5 अध्याय रास पंचाध्यायी रस के, और उसके लिए जो शरीर चाहिए जिसमें प्राण स्फुरित होंगे वो एकादश स्कंद। अगर एकादश स्कंद नहीं तो भागवत की जो प्राण स्वरूपा रास पंचाध्यायी आप उसमें प्रवेश नहीं पा सकते। तो एकादश स्कंद की चर्चा ही नहीं, क्योंकि एकादश स्कंद सिद्धांत है कैसे आप अपने अंतःकरण को पूर्ण रास में समर्पित कर सकते हैं, श्री कृष्णमय कर सकते हैं। हम जब तक ये सिद्धांत ही नहीं जानेंगे तब तक कैसे हम भगवत रस का रसास्वादन करें। इसलिए यहां करें शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना, नहीं तो बाधाएं घेर लेंगी। एक बार किसी महापुरुष से प्रश्न किया था कि कई तरह की बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती रहती उपासक के हृदय में, तो उनका वह असाधन करता है। सीधे शब्दों में कहा था, असाधन करता है। असाधन माने जिसे शास्त्र निषेध करता है। अगर वो असाधन नहीं करता तो कोई बाधा लगेगी ही नहीं, भले आ जाए कोई लगेगी ही नहीं बाधा। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की ताकत नहीं कि साधक की साधना में बाधा पहुंचा दे। अगर साधना में बाधा पहुंचती है तो वो कोई असाधन कर रहा है, स्वयं वही असाधन उसकी साधना को बाधित कर सकता है। बाहर से आई हुई कोई बाधा नहीं कर सकती। जैसे हम भजन में बैठे हैं, आसपास ढोल नगाड़े बज रहे, खूब उद्दंडता, जो भी जैसा भी, तो जानते उस समय क्या होता है, साधक अंतर्मुख होता चला जाता है। वो जैसे जैसे बाहर बाधा पहुंचेगी वैसे और एकाग्र होकर वो डूबने लगेगा। और अभ्यास में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि खूब ढोल नगाड़े बैंड बजते रहे, आपका मंत्र जप नहीं रुकेगा। वो मंत्र और तेजोमय होकर स्फुरित हो जाता है। यह अनुभव किया है, तेजोमय होने लगता है, वो एकदम छा जाता है, क्योंकि आपने एकाग्रता पूर्वक उसको बार बार चिंतन में लाए हैं। अब वो जहां कोई बाधा खड़ी होगी तो आपके चिंतन में स्वयं छा जाएगा। ये देखा है, ये अध्यात्म है, ये कोई जड़ बात नहीं है कि आप पकड़ो तो पकड़ो नहीं तो गया, ऐसा नहीं है। जब आप पकड़ने की चेष्टा करोगे तो आपके ऊपर छा जाएगा। ये चैतन्य घन मंत्र है, ये कोई जड़ थोड़ी है, ये नाम जड़ थोड़ी है। ये परम चैतन्य प्रभु को भी अधीन कर ले, ऐसी चैतन्य शक्ति से युक्त है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो बाह्य और आंतरिक दोनों बाधाएं आपको घेर लेंगी। यदि आप ठीक से चलोगे तो कोई भी बाधा आपके भजन को बाधित नहीं कर सकती।
साधु की, साधक के, उपासक के जीवन में जो बाधा आती है उसका असाधन होता है, पक्का समझ लेना। जो अपने पूज्य जन हैं, गुरुजन हैं, वहां जब वो नाराज होते हैं तो लगता है कि अब हमारा साधन कैसे चलेगा। ध्यान देने का विषय है। तत्काल आप एकाग्र हुए और अपनी दिनचर्या को जांचिए। कोई गलती है हमसे, पूरा जांचा। और ये कि हमें पता नहीं, ऐसी बात नहीं होता। ये मूढ़ता की बात है, ये उत्तर मूढ़ता की बात कि आप बता दो हमें तो पता नहीं, मूढ़ता की बात है। आप विवेकशील साधक को 1 मिनट में पूरा अंतःकरण का रजिस्टर जांच लेंगे और आपको पता है कि हमसे गलती हुई। फिर हम गुरुजनों से पूछते बता दो ना, आप ही बता दो क्या गलती है। हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, ये छुपाव नहीं चलेगा। सर्वज्ञ गुरुदेव देख रहे हैं और आपको सच्ची बताए और आपने जांच लिया कि वास्तविक हमसे कोई गलती नहीं, तो चाहे जितना सामने कोई नाराज हो, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम खुद अनुभव की बात करें, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। और जितना वो नाराज होगे उतने हंसी आएगी। कर लो लीला, कर लो लीला, कर लो। ये घबराहट नहीं पैदा होगी, भय नहीं होगा, भजन नहीं रुकेगा, हाय हाय नहीं मचेगा। और अगर ये मच रहा है तो आप जांच लीजिए, आप कमजोर हैं, कोई असाधन है। नहीं तो त्रिभुवन में कोई नाराज हो जाए, कोई नाराज हो जाए, आराध्य देव नाराज नहीं होते। पर यदि ऐसा लगे कोई कह दे कि आपसे आराध्य देव नाराज है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले जांचिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई असाधन तो नहीं। फिर आप देखो नाचने का मन होगा। अरे उनकी मुस्कुराहट और उनका रिस्क कर जाना दोनों उनके ही लीलाएं हैं। अब हमें तो उनके से बड़ा आनंद। भारी प्रतिकूलता, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कोई भी आपको विक्षेप नहीं डाल सकती। हम छाती की बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता होता ही है। जब कहीं प्रतिकूलता आती तो पहले हम जांचते हैं, तत्काल एकाग्र होते हैं। कई बार ऐसा हुआ, फिर लोग कहते कोई समस्या है क्या? अभी बोलो मत, अभी कापी जांची जा रही है। एक एक वृत्ति, कोई वृत्ति तो हमारी ऐसी नहीं हुई जो आचार्य और गुरुदेव और इष्ट आराधन के विपरीत गई हो। क्योंकि हम क्रियाओं पर तो प्रश्न नहीं, वृत्ति पर भी, क्योंकि आचार्य हैं, गुरुदेव है, इष्ट है, शायद हो सकता है कोई ऐसी वृत्ति हो जो उनको तो हमें जांचना चाहिए। अगर कोई भी वृत्ति ऐसी लगी तो लगता है बड़े कृपालु हैं, देखो ये वृत्ति यहां कमजोर हो रही थी तो गुरुदेव आचार्य कृपा करके हमें संभाल रहे थे। और अगर ऐसा लगा कि नहीं नहीं कोई नहीं, तो और आनंद बढ़ जाता है। द्वेष हो जाना या रोष आ जाना या साधन रुक जाना, ये आपके असाधन का फल है। कोई ना कोई असाधन आपसे हो रहा है। नहीं तो कहीं भी आराध्य देव के नाराज होने पर, गुरुदेव के नाराज होने पर, पूरे विश्व के नाराज होने पर आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। ये शब्द याद कर लो। यदि असाधन नहीं हुआ, वो नाराज होकर के भी आपके आनंद का वर्धन करेंगे। आपको एक अंदर एक अजीब सा आनंद, एक अलौकिक आनंद आपको अनुभव में आएगा। वो गुस्सा हो रहे हैं और आपको हंसी आएगी अंदर से, क्योंकि आप अपराध नहीं किए, आप असाधन नहीं किए। आप सावधान रहें, कभी आप निराश नहीं होंगे। एक उत्साह, एक अद्भुत आनंद रहता है। और असाधन करने पर बिना किसी की डांट के आप भयभीत होते हैं। देख लीजिए, कोई डांट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपने आप शंका कर लें। वो लौट के एक बार आपकी तरफ दुलार भरे नेत्रों से देख रहा, आपको लगा आप जल रहे हैं, ये क्षमा मंगवा देना। हमें लगता है हमारे गुरुजी नाराज हैं क्या, या इष्ट नाराज, क्योंकि आप उपास अपने आप कल्पना कर रहे हैं, अपने आप भावना कर रहे हैं, और वो डर, वो आपका अपराध आपको क्लेशित कर रहा है। सच्ची मानिए, अपराधी कभी निर्भय नहीं हो सकता, अपराधी कभी शांत या चैन से नहीं रह सकता। इसलिए अपराध मत करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना। वो आपको भयभीत करेगा, वो अंदर बाहर से बाधा पहुंचा देगा। हम शरणापन्न हैं, पूर्ण विश्वास रखो। जो आपकी त्रुटियां हैं,
वो आचार्य, गुरुदेव, इष्ट, ये सब संभाल देंगे। जब हम स्वयं ठीक हो जाएंगे तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा वो सब ठीक होने लगेगा। हमें किसी के दोष देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को ठीक करने की सामर्थ्य है, ऐसी भावना मत रखें। आप जब स्वयं ठीक हो जाएंगे तो आपके शरीर से, आपके वचन से, आपके मन से ऐसे संकल्प, ऐसी वाणी, ऐसी चेष्टा होगी कि समाज अपने आप सुधरने लगेगा। महापुरुषों का प्रभाव देखा गया है, वो भजन का प्रभाव होता है, वही सबको भजन में लगाता है, वही राग रहित करता है, वही शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है। इसीलिए तो संत संग की महिमा है। आप स्वयं अपना सुधार कीजिए। दो रास्ते हैं, एक दुख का रास्ता है, एक सुख का रास्ता है। जगत में जितने भी भोग हैं ये दुख के रास्ते हैं, और प्रभु का स्मरण, प्रभु का लीला गायन, प्रभु का चिंतन, प्रभु की शरणागति, ये सुख के रास्ते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुख के रास्ते पे चलो और सुखी हो जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुख के रास्ते पे चलो और दुखी हो जाओ। सुख का रास्ता श्री श्यामा श्याम और दुख का रास्ता ये जगत है। मूढ़ता ये छा गई कि हम चलना चाहते हैं भोगों की तरफ और चाहते हैं सुख। सुख प्रभु में है, भोग में नहीं। पर दिमाग में, हमारे बुद्धि में बैठ गया है कि भोगों में सुख है। भोग को शास्त्रों में दुख योनि कहा गया है। दुखमय भोगों में जो सुख की कल्पना कर ली है, सत्संग के द्वारा यही आपका परिवर्तन करना है, दुखमय भोगों में नहीं। कैसी कैसी निम्न गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं लोग। ये व्यसन, ये नशा, बोले सुख है इससे, और वो बांधता चला जा रहा है। व्यसन, वो भोग उसे बांधता चला जा रहा है, उसकी ज्ञान शक्ति का हरण करता चला जा रहा है। अंततोगत्वा वो अधीन होकर नष्ट हो जाता है। दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो भोगों की तरफ मुख मत करो, प्रभु की तरफ करो। ये भोग रचे ही इसीलिए गए हैं, खेल है ये, रचे ही इस खेल में भोग इसलिए गए हैं कि तुम आकर्षित होकर अपने लक्ष्य से हट जाओ। पर उस रचनाकार ने सत्संग की भी रचना की है कि तुम्हें भोगाकर्षण से हटाकर सच्चे लक्ष्य पर स्थित कर दे, और ये आपसे ही होगा। सत्संग और सतवाक्य ये सब आपको प्रभु की तरफ से मिलेंगे, पर चलना आपको होगा। इसमें भगवत प्राप्ति किसी के आशीर्वाद से नहीं होती, ये पक्का समझ लेना। जाओ तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, आप स्वीकार कर। भगवान भी कहें कि हम हैं, दर्शन कर लो, हमसे समा जाओ। आपको चिंतन करना होगा तभी भगवत प्राप्ति होगी। सामने खड़े होने पर भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हम उसके लिए सुलभ हो जाते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम। इसलिए परम भक्त श्री सूरदास जी महाराज ने एक पद में कहा, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो, अपन पो आपुन ही बिसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी मर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी मर्यो। अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। जो सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम तृण सूंघी पिरो।
सौरभ मृग नाभि बसत है, ध्रुव तृण सूंघी फिरो, जो सपने में रंक भूप भयो, तस करी अरि पकड़ो। जो सपने में रंग भूप भयो, तस कर हरि पकड़ो। अपन पो आपन ही बिसर्यो, अपन पो आपन ही बिसर्यो। ज्यों के हरि प्रतिबिंब देखी के आपन कूप पर्यो, जो के हरि प्रतिबिंब देखी के आपन कूप पर्यो। जैसे गज लकी फटिक शिला में दसन निजाई अरो, जैसे गज लखी फटिक शिला में दसन जाई अरो। अपन पो आपन ही बिसर्यो, अपन पो आपन ही बिसर्यो। मरकट मुठी छाणी नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरो, मरकट मोठी छाड़ी नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरो। सूरदास नलिनी के सुबटा, कहूँ कौने पकड़ो। सूरदास नलिनी के सुबटा, कहूँ कौने पकड़ो। अपन पो आपन ही बिसर्यो, अपन पो आपन ही बिसर्यो। परम भागवत हैं श्री सूरदास जी, परम प्रेमी हैं। अंतर और बाहर दोनों जगह ठाकुर जी विराजमान हैं। अंतर में हृदय देश में और बाहर में जब वो पद गाते तो ठाकुर जी ऐसे बैठे सुनते रहते हैं और बाबा सुनाओ। ऐसे महाभागवत श्री सूरदास जी कह रहे हैं। आप अपने आप में भूल गया है, बस दुर्गति का कारण यही हो गया है। हमारी भूल ही हमको, तो हमारी भूल दूसरा थोड़ी सुधारेगा, हम ही को सुधारनी पड़ेगी। ये परम कल्याण की सारी सुविधाएं हरि की तरफ से आपको मिलेंगी, पर सुधरना आपको होगा, स्वीकार आपको करना होगा। जैसे श्वान कुत्ता कांच के मंदिर में गया तो उसने देखा कि सैकड़ों कुत्ता है और भूखता है, और सब कुत्ते वैसे ही भूखते नजर आते हैं, और चारों तरफ दौड़ता है और हर कुत्ते की तरफ और कोई है क्या, उसी का तो प्रतिबिंब है। और जैसा वो अपना क्रोधावेश करके भूखता वैसे ही सामने उसको दिखाई देता है, भूख भूख के मर जाता है, वहां कोई कुत्ता नहीं। पहला उदाहरण सूरदास जी कह रहे, इसी में हम परेशान हैं, ये दुष्ट, ये नीच, ऐसा ऐसा। भैया तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी, सामने और कोई नहीं, तुम्हारी वृत्ति ही तुम्हें हमारी वृत्ति क्या, हम तो शांत थे, गुस्सा तो वो हुआ, गाली तो वो दे रहा है। नहीं भैया, तुम देख ले पाए रहे, जैसे कुत्ता ये जान जाए कि मेरा ये प्रतिबिंब, तो भूखे ही लाओ, परेशान ही लाओ, ऐसे तुम नहीं जान पा रहे हो। तुम्हारी आंतरिक द्वेष की वृत्ति ही सामने से हरि दिखा रहे हैं।
हरी कांच की तरह निर्मल है, तुम्हारा प्रतिबिंब जा रहा है और वो लौट करके तुम्हें क्लेश दे रहा है। जितने भी विकार, जितने भी ये क्लेश है, द्वंद है, वो आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप अपने ही द्वंद्वों में आप निर्द्वंद हो जाओ, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और है ही नहीं। कांच के मंदिर में कोई और है, वही एक कुत्ता हजारों दिखता है कि हमारे, और उस स्वभाववश वो ये सह नहीं सकता, तो जिधर भूखता है उधर उसको वैसे ही दिखाई देता है, भूखता हुआ दौड़ता है, बार बार उस पर प्रहार करता है, और वहां कुत्ता है नहीं, वहां कोई है नहीं। तो ऐसे ही एक श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। तुम्हारी वृत्ति तुम्हें परेशान किए, कहीं काम वृत्ति, कहीं क्रोध वृत्ति, कहीं द्वेष वृत्ति, वो आपको सुधारना है, किसी और को नहीं। हमारी अंदर की मांग क्या है? सब सुधर जाएं, किस लिए? कि हमारे अनुकूल हो जाएं। हमको कोई मत छेड़ो, हम जैसा चाहे तुम वैसा चलो, बस। और ये नहीं जानता कि इससे कभी शांति नहीं मिलेगी। आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, बस हो गया। आप सुधर गए ना, तुम्हारी वृत्ति में जैसी भावना होगी इस जगत को आप वैसे देखोगे। संसार कैसा, सृष्टि कैसी, जैसी आपकी दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। आपके हृदय में नानात्व है, इसलिए प्रभु मूर्ति नानात्व दिखाई दे रही। नहीं तो गोपी जनों को नानात्व दिखाई दे रहा है क्या? उनको तो केवल श्याम सुंदर दिखाई दे रहे, घाटन में, बाटन में, बीथिन में, बागन में, जिधर दृष्टि जाती श्याम। और उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषियों को क्या दिखाई दे रहा है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म दृष्टि में केवल ब्रह्म, श्याम दृष्टि में केवल श्याम, राम दृष्टि में केवल राम। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपकी दृष्टि द्वंद्वात्मक है, इसलिए आपको द्वंद्व दिखाई दे रहे। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी वृत्ति है, संसार ऐसा नहीं, संसार है ही नहीं। कांच के महल में एक भी कुत्ता नहीं, वही कुत्ता अपने आप को बहुत रूपों में देख के लड़ रहा है, भूख रहा है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे, ज्यों सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम तृण सूंग फिर्यो। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सौरभ से उसको एक उन्मत्तता चढ़ती है। वो सोचता है जिसकी सौरभ इतनी उन्मत्तता प्रदान करने वाली है वो कहां है। अब वो खोजता है, हर लता में, घास में ढूंढता हुआ भागता है, और उसको वही उसकी नाभि की सौरभ है और वही है कस्तूरी। लेकिन उसको ज्ञान नहीं, तो बाहर दौड़ता दौड़ता मर जाता है, कभी उस सौरभ के स्थान को नहीं जान पाता। यही दशा हमारी। आनंद हमारे हृदय में है, बाहर नहीं। कहीं भी, किसी भी जगह आनंद नहीं, कोई भी विषय भोग में आनंद नहीं। जब आप किसी भी आनंद को लेना चाहेंगे तो पहली मांग होगी एकाग्रता, दूसरी मांग होगी एकांत, आपकी एकाग्रता कोई भंग न कर दे इसलिए एकांत, तीसरी बात होगी तन्मयता। अब आप देख लो, एकांत, एकाग्रता और तन्मयता के बिना अगर कोई आपको सुख दे दे तो हमें बताओ, क्योंकि वो आपके चिंतन में सुख है, माना हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है। नहीं तो उसके गले में चाकू लगा दे और कोई भी भोग भोगने का आदेश कर दे और फिर कहे आप अपना अनुभव बताओ, तो चाकू ही अनुभव में आएगी और कुछ नहीं, कोई भी क्रिया नहीं। उसके हृदय में बस एक ही बात बैठी रहेगी, क्योंकि एकाग्रता, तन्मयता केवल चाकू में है, भोगों में सुख थोड़ी है। आनंद हमारे हृदय में है, हम इसे जहां आरोपित कर लेते हैं। वो हिरन सोचता है इस घास में है ये खुशबू, सूंघता है लेकिन वहां नहीं होती, भागता है, भागता है, भागते भागते मर जाता है और नाभि में उसके है। ऐसे ही आनंद यहां है, यहां हम भाग रहे हैं, विविध मार्गों में, विविध तीर्थों में, विविध जगहों में, विविध लोगों के समीप की शायद यहां भगवान हो, लेकिन कहीं भी शायद है आप उतना ना घूमे हो। अपने तो घूमे, हमारे ही भगवान हमारे साथ रहे हैं, जो हमारे चिंतन में है। बाहर कहीं भी आप चले जाओ, आपका चिंतन नहीं तो नहीं है। अब चलो, अभी चलो, कहीं भी सब चलो, यही है। किसके लिए? चिंतन वाले के लिए यही है। चिंतन नहीं, कहीं नहीं, चलो कहीं भी चलो। अगर टिको प्रभु में तो बताना, वो आपका चिंतन होगा जितने सेकंड टिकेंगे
वो आपका चिंतन होगा। नहीं, कहीं प्रभु नहीं है, आपके चिंतन में प्रभु हैं, आपके हृदय में प्रभु हैं, आपके आनंद सिंधु समीप है आपके। ये रहस्य जो जान जाता है उसकी भाग दौड़ मिट जाती है, शांत हो जाता, कहीं नहीं। भ्रमो मत, आपकी ही नाभि में कस्तूरी बस रही हो, परमानंद बस रहा है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये देखो, या दशांगुलम, नाभि से 10 अंगुल नाप लीजिए। ये हृदय देशे तिष्ठति, यही प्रभु बैठे हुए हैं। खोजना कहाँ है? यही खोजो, बार बार सुमिरन करो, हरि हरि। तो त्रिगुण माया का पर्दा हटा और यही निकुंजेश्वरी अपने परिकर के साथ प्रकाशित। अब जिधर देखो उधर निकुंज ही निकुंज, जिधर दृष्टि डालो वो हमारे प्रिया प्रीतम। इसके सिवा कोई समाधान नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, जहां आप आनंदित होते वहां आपका आरोप होता है, अच्छा ये सेवा कुंज है। अब आया आपके चिंतन में, अगर सेवा कुंज चिंतन में नहीं तो पूरा सेवा कुंज घूम आओ, आपके कहीं सेवा कुंज का आनंद आपको नहीं मिलेगा। कि आपको चिंतन में फंसा दिया जाए बाहर गेट में ही, अन्यत्र बहुत जोर का, ऐसी घटना घट गई, ऐसा ऐसा ऐसा, और जाओ घूम के आओ। आप वहीं होंगे जहां घटना का जो चिंतन, खास बात समझना। आप किसी आनंद में डूबने जा रहे हो, आपको चिंतन में फंसा दिया जाए, चिंतन ना उसका होने दिया जाए, तो आप कहीं भी घूम के चले आओ। आनंद कहाँ है? आपकी चिंतन। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं आनंद सिंधु अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन कर आनंदित हो जाएंगे।